साथियों नमस्कार, मैं सीवी शर्मा आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ विचारक की एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम हम्बोल्ट व रिटर के कार्यों की तुलना करेंगे। इससे पहले हमने रिटर पढ़ा था और उससे पहले हमने हम्बोल्ट पढ़ा था। तो आपने यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे साथियों हम्बोल्ट और कोलरिटर की समानताएं, यानी हम्बोल्ट ने क्या काम किया और रिटर ने क्या काम किया। तो सबसे पहले इनकी समानताओं के बारे में देखेंगे, क्या क्या समानताएं हैं इनमें। तो दोनों जर्मन के हैं, यानी यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी। ये दोनों जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। दोनों ही नियतिवादी हैं, यानी प्रकृति को सर्वे सर्वा मानते हैं। दोनों नियतिवादी हैं। दोनों ने भूगोल के अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया दोनों ने, यानी तुलना की। और जो दोनों की मृत्यु हुई है वो एक ही सन में हुई है, 1859 में। अब हम देखेंगे इनमें असमानताएं क्या क्या हैं। यानी असमानताएं वो तो हमने समानता पढ़ ली है, अब असमानता क्या क्या है तो हम्बोल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और रिटर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या असमानताएं। तो साथियों, जो हम्बोल्ट था वो क्रमबद्ध उपागम का इसने क्या किया था, क्रमबद्ध उपागम का विकास किया था, यानी एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से। और इसने क्या किया, रिटर ने प्रादेशिक उपागम का विकास किया। यानी प्रादेशिक क्रमबद्ध उपागम कहते हैं कि जैसे हमने गेहूं का अध्ययन करना है तो वो विश्व में गेहूं कहाँ कहाँ पाया जाता है, सभी देशों में पढ़ लेंगे। और प्रादेशिक उपागम का मतलब होता है कि प्रदेश यानी कोई क्षेत्र। जैसे हमने दक्षिण अमेरिका ले लिया तो दक्षिण अमेरिका में गेहूं, सरसों, जीरा, कॉफ़ी का सबका अध्ययन प्रदेश के अनुसार कर लेना, तो ये कहलाता है साथियों प्रादेशिक उपागम। इसने हम्बोल्ट ने आगमन पद्धति अपनाई। आगमन पद्धति होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और रिटर ने अपनाई थी निगमन पद्धति अपनाई, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम्बोल्ट ने प्रकृति को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया, जबकि रिटर ने मानव को केंद्र में मानकर भूगोल का अध्ययन किया। हम्बोल्ट था वो वैज्ञानिक आज्ञावादी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, यानी किसी घटना को घटने के लिए कोई कारण होता है, जबकि ये ईश्वरवादी धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया कि हाँ प्रभु की मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी, कोई घटना घट गई। ये साहसी भूगोलवेत्ता था, क्योंकि इसने साहसी यात्री था। इसने अपने जीवन में करीब 90,000 की यात्राएं की थी। जबकि ये रिटर था जो आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता था, यानी कुर्सी पर बैठे बैठे ही शोध अनुसंधान करने लगा रहता था। इसलिए इसको आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहते हैं हम्बोल्ट को, और रिटर को कहते हैं आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता। अब साथियों नीचे है हम्बोल्ट व रिटर यदि दोनों साथ में आ जाएं तो ये दोनों आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता हैं। तो साथियों ये हमने हम्बोल्ट और रिटर की तुलना पढ़ी थी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रेड जेल के बारे में। ठीक है साथियों, नमस्कार।